जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूं। आज हम विशालाक्षी मंदिर को जो शून्य मार्ग से वहां के राजा हरि सिंह ने उठा लिए थे तंत्र के बल से, जो बंगाल से उठाकर सीधे लौहगढ़ में स्थापित कर दिए थे, आज उसी पर चर्चा करेंगे। आज भी वह मंदिर 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तंत्र के क्षेत्र में लौहगढ़ विश्व में प्रसिद्ध है और महाराजा हरि सिंह जी तंत्र के माने हुए अध्येता थे और उन्होंने बंगाल से विशालाक्षा देवी के मंदिर को अपने तंत्र बल से शून्य मार्ग से लाकर लौहगढ़ में स्थापित कर दिया था। आज भी यह मंदिर उसी अवस्था में है। संसार के वास्तुशिल्पियों ने उस मंदिर को देखा। वह मंदिर लौहगढ़ के प्रमुख चौराहे पर तिरछा ही खड़ा है। वह मंदिर एक तरफ को झुका हुआ यह विशालाक्षी मंदिर अपने आप में पूर्ण चैतन्य सिद्ध पीठ है। महाराजा हरि सिंह जी विशालाक्षा के अनन्य साधक थे और उन्होंने तंत्र साधना के बल पर ऐसे कार्य को संपन्न किए थे जिनकी तुलना विश्व में अत्यंत दुर्लभ है। संग्राम सिंह जी भी वहां एक और वीर रणनीति निपुण और विद्वान थे, वहीं दूसरी ओर तंत्र के क्षेत्र में अन्यतम थे। कहा जाता है कि रात रात भर वे विशालाक्षी मंदिर में सिद्ध पीठ पर बैठकर अपने हाथों से विशालाक्षी को आहुतियां देते और उन आहुतियों को अपने हाथों से माता स्वीकार करती थी। बड़े बूढ़े आज भी कहते हैं कि जब महाराजा संग्राम सिंह मंदिर में जाते तो मूर्तियों में अद्भुत चैतन्यता आ जाती और ऐसा लगता जैसे वह बोलने के लिए आतुर हो। कुछ वृद्ध लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि आरती के बाद भोग के समय संग्राम सिंह जी खुद ग्रास विलाक्षी माता विशालाक्षी के मुख में देते थे और माता स्वीकार करती थी। जीवन के उत्तरार्ध में तो संग्राम सिंह जी अपने पुत्र हमीर सिंह जी को राज्य सौंपकर पूरी तरह से तंत्र क्षेत्र में ही निमग्न हो गए थे। उनके इष्ट 52 भैरव थे और उन्होंने सभी भैरवों को सिद्ध किया था। उनके संकेत पर भैरव नृत्य करते और वे स्वयं ही उनके साथ भैरव बन जाते थे। विशालाक्षी मंदिर के पश्चिम में उन्होंने मुंड गृह बनवाया था। उस साधना स्थल की दीवारें ईंट गारे से नहीं अपितु मानव मुंडी से ही निर्मित थी। एक मुंड पर दूसरा मुंड, दूसरे मुंड पर तीसरा मुंड। जिस प्रकार ईंट लगाते हैं उसी प्रकार दीवारों, मुंडों और आतों से निर्मित छत थी। द्वार पर भी मानव मुंडों की श्रेणी स्पष्ट दिखाई देती थी। उस साधना स्थल के मध्य में उन्होंने 52 भैरव मुंड गाड़कर 52 मुंडी आश्रम स्थापित किया था, जो कि विश्व में सर्वाधिक दुर्लभ और अद्वितीय साधना स्थल है। आज भी काठमांडू से 140 किलोमीटर दूर अत्यधिक रमणीय प्रकृति और पर्वत श्रेणियों के बीच स्थापित लौहगढ़ के मध्य में विशालाक्षी मंदिर और पश्चिम में मुंड ग्रह स्थापित है। उन्होंने अष्टकाली को पूर्णतः सिद्ध किया था और जब रात्रि को नीरवता में अष्टकाली स्रोत का सस्वर सुनाते तो समस्त योगिनियां मुंड गृह से बाहर आकर नृत्य करने लग जाती थी। वे नित्य प्रातः उठकर शमशान में जाते और ताजे मुर्दे की भस्म लाकर विशालाक्षी के मस्तक पर तिलक करते और ताजे मुर्दे का मांस ही संजोकर विशालाक्षी का भोग लगाते थे। वे बचपन से ही तंत्र के क्षेत्र में रुचि रखते थे। उनका राज्य कार्य सचिवों और मंत्रियों के हाथों में था। वे रात रात भर साधना की और ऊंचाइयों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे, जो अपने आप में अद्वितीय है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वटुक भैरव, काल भैरव, मुंडी भैरव, रक्तप भैरव, सिद्धि भैरव, कंकाल भैरव, त्रिनेत्र भैरव, धनद भैरव तथा अनंत भैरव को सिद्ध कर दिखा दिया था। उन्होंने कई तंत्र ग्रंथों की रचना भी की थी, जो कि नेपाली भाषा में आज भी मिली जाएगी। वहाँ के राजपुरोहित मधुसूदन जी के पास सुरक्षित है, जिसमें प्रामाणिक साधनाओं के विधियों का विवरण है और अत्यंत दुर्लभ और गोपनीय है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें।